बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा। मैं उम्मे सलमा एक ब्रांड न्यू स्टोरी के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मेरी जो स्टोरीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो आप लोगों को पसंद आती होंगी और किसी ना किसी को तो ज़रूर मेरी स्टोरी से मोटिवेशन मिलती होगी। एक रिसेंटली मेरे एक जो है वो कोलीग हैं, उन्होंने जो है मुझे बताया कि मेरा चैनल देखने के बाद मैंने ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड मैंने एक अपनी वीडियो पोस्ट की थी। तो वो सुनने के बाद उन्हें लगा कि वाकई वो भी घर बैठे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो जॉब होती है वो करने के बाद उनके पास काफ़ी टाइम बच जाता है। तो उन्होंने मुझसे उसकी फ़र्दर मालूमात ली, ताकि अगर उनके पास फ्री टाइम है तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई का दौर है इसमें जो है वो किसी भी शख्स के लिए आसान नहीं है अपने घर के अखराजात को पूरा करना। तो उसको एक इजाफ़ी आमदनी चाहिए होती है। तो उस हवाले से मुझसे उन्होंने गाइडलाइन ली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी मेरी जो वीडियोज़ होंगी वो कुछ ना कुछ हेल्पफुल होंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी मालूमात चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है जी एक बास्केटबॉल के बहुत ही फेमस प्लेयर। हो सकता है आपने इनकी स्टोरी सुनी और हो सकता है आपने ना भी इनकी स्टोरी सुनी हो, लेकिन अगर आप जो है वो अगर आपने नहीं सुनी तो आज मैं आपको बताती हूँ उनकी स्टोरी। माइकल जॉर्डन एक बास्केट बॉल के प्लेयर, बहुत ही फेमस। अगर आप गूगल करेंगे तो आप उनके बारे में आपको मालूमात मिल जाएंगी। दुनिया का अमीर तरीन खिलाड़ी बना वो शख्स, जबकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। और उनकी जो फैमिली है वो बड़ी फैमिली थी। अपने वालिद साहब के साथ अमेरिका के एक शहर, अमेरिका की एक स्टेट इंडियाना में वो पैदा हुआ, और अपने वालिद साहब के साथ वो वहीं रहता था। तो उनके हालात कुछ इतने बस एक गरीब घराना था। तो उसके वालिद साहब ने एक दिन उसे बुलाया अपने पास और एक शर्ट दिखाई और उससे कहा कि भाई ये शर्ट की आप प्राइस लगाओ। तो वो उस वक्त 7-8 साल का था। तो उसने देखा तो उसने कहा कि ये तकरीबन $1 में जो है ना इसकी प्राइस $1 है। तो उसके वालिद साहब ने कहा अच्छा, इसको जाओ मार्केट में ना आप $2 का सेल करके आ जाओ। तो वो शर्ट लेकर उसने उसने अपने वालिद साहब से कहा ठीक है। तो एक बच्चा है 7-8 साल की उम्र का, और उसको ये भी पता है कि उसकी वैल्यू क्या है चीज़ की। उसके बावजूद वो वालिद साहब को मना करने के बजाय उसने वो शर्ट जो है वो ली। उसने सोचा कि भाई ये इतनी मैली सी अजीब सी शर्ट है, इसको कौन $2 में लेगा, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लूँ। उसने उसको आयरन किया, वॉश किया आयरन करके, उसके बाद वो मार्केट ले गया हैंगर करके। तो उसने सेल करने की कोशिश की, 8 से 10 घंटे वो मार्केट में घूमता रहा, लेकिन उसकी शर्ट सेल नहीं हुई। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन गया उसको सेल करने के लिए, तो वहाँ एक शख्स जो गुजर रहा था, तो उसने उससे प्राइस पूछी। तो उसने कहा ये दो डॉलर में मैं दूंगा। तो उस बंदे को जो है ना वो शर्ट पसंद आ गई, तो उसने $2 में परचेज कर ली। बच्चा खुशी खुशी वालिद साहब के पास आया और उनको उसने शर्ट जो है वो वालिद साहब को बताया कि मैंने $2 में सेल कर दी। उसके वालिद साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है, इस बच्चे के अंदर एक स्पेशल चीज़ है। तो उसके बाद कुछ दिन फिर गुजरे, उसके वालिद साहब ने एक और शर्ट दिखाई कि बेटा इसकी प्राइस लगाओ, ये कितने की होगी। तो उसने जो है ना बच्चे ने बोला कि ये $1 की होगी। तो उसके वालिद साहब कहने लगे अच्छा ठीक है, ये $1 की होगी, आप जाओ इसको $20 में सेल करके आओ। तो बच्चे ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, शर्ट ले ली अपने वालिद साहब से। तो कि भाई मैं ठीक है, मैं इसको मार्केट लेकर जाता हूँ। अब उस मतलब एक हमारे आम लोगों में से अगर कोई बंदा हो तो वो ये सोचता है कि यार ये $1 की चीज़ है तो मैं इसको $20 में कैसे बेचूंगा। 100 बहाने होते दिमाग में। हमें कोई भी काम करने के लिए कहा जाए तो हम पहले से ही 100 बहाने, 100 मसाइल बना के बैठ जाते कि हाँ जी ये काम नहीं होगा। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ये सोच नहीं थी। वो उसने सोचा कि मैं इसे कैसे करूं, मैं इसको $20 में कैसे सेल करूं। तो उसने ना उसके पास एक स्टिकर पड़ा हुआ था मिकी माउस का। उस स्टिकर को उसने उस शर्ट पे पेस्ट किया और उसको हैंगर किया शर्ट को, और स्कूल के बाहर लेके खड़ा हो गया। और वहाँ पे उसने कहा जी मिकी माउस वाली शर्ट, इस मिकी माउस वाली शर्ट। तो इतने में जब बच्चे स्कूल से निकले तो एक बच्चे को शर्ट बड़ी पसंद आई। उसने अपने फादर से कहा कि भाई मेरे को ये शर्ट लेके दें। तो उसके फादर ने $20 उसको दिए, वो शर्ट ले ली और $5 उसको टिप भी दे दी, और कहा कि भाई ये हमें दे दो शर्ट। तो वो बच्चा खुशी खुशी वालिद साहब के पास वापस आया अपने घर, कहता कि ये मैंने $20 में शर्ट सेल की और मैंने साथ में जो $5 उसको टिप मिली थी वो भी उसने उन्हें दे दी। उसके वालिद साहब बहुत खुश हुए। अभी कुछ दिन गुजरे और उसके वालिद साहब ने एक और शर्ट दी, बेटा ये कितने की शर्ट होगी। तो उसने देखा, उसने कहा ये $1 की होगी। तो उन्होंने कहा अब इसको ना आपने $200 में सेल करके आना है। अब तो बच्चा मना कर सकता था ना, तो बिल्कुल ये अब नॉर्मल उसके वालिद साहब ने टारगेट दे दिया है। लेकिन मतलब हैरत की बात है,
उस बच्चे की ये एक स्पेशल क्वालिटी थी। हैरत की बात है कि वो बच्चा फिर उसने मना नहीं किया और वो शर्ट लेके गया उसको सेल करने के लिए। अब की बार उसने दिमाग लड़ाया कि आखिर मैं इस शर्ट को कैसे सेल कर सकता हूँ। उसने अखबार उठाया, देखा एक मशहूर एक्ट्रेस जो उनके मुल्क में काफ़ी फेमस थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी सिटी के अंदर। तो वो बच्चा उस शर्ट को लेके फटाफट उस जगह पहुंच गया और जैसे ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो अपनी जगह बना के आगे पहुंच गया कि जी मुझे इस पे ऑटोग्राफ दे दे, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो एक्ट्रेस जो है वो बड़ी खुश हुई कि इतना सा बच्चा है और मेरे लिए इतनी एफर्ट करके यहाँ तक पहुँचा है, और तो मैं इसे साइन कर देती हूँ। तो उसने उसको वो शर्ट साइन करके दे दी। अब वो बच्चा जो है ना वो उस शर्ट को लेके मार्केट में गया, एक स्टॉल लगा के खड़ा हो गया और वहाँ पे उसने शर्ट लगा दी सेल पर और आवाज़ लगाने लगा कि ये जी फ़लाँ फ़लाँ एक्ट्रेस की जो है ना शर्ट है, उसने इसके ऊपर जो है ना ऑटोग्राफ दिया हुआ है, तो ये जो है मैंने सेल करनी है $200 में। तो एकदम ही लोगों ने सुना जैसे ही लोग हैरान हो गए कि जी वो हो अच्छा उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ है। तो उसके पास फटाफट जो है ना वो लोग जमा होना शुरू हो गए। किसी ने उसकी बोली $400 की लगाई, किसी ने $600 की लगाई, किसी ने $800 की लगाई और फाइनली उसकी एक शख्स ने उसकी उस शर्ट की बोली जो है वो $2000 की लगाई। तो उस बच्चे ने वो शर्ट उसको दी, 2000 लिए और ला के अपने वालिद साहब को दे दी। उसके वालिद साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा जो काम तुमने किए है ना, ये तुम ज़िंदगी में किसी चीज़ में कभी भी नहीं हारोगे। क्यों? तुम्हारे अंदर सलाहियत है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, कि तुम किसी भी चीज़ को मसला नहीं बनाते हो, उस मसले के हल को सोचते हो। तो जिसकी वज़ह से तुम ज़िंदगी में अगर अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को हमेशा अपनाए रखोगे, तो कभी तुम नाकाम नहीं हो सकते। वो शख्स दुनियाए खेल का अज़ीम खिलाड़ी था, दुनिया का अमीर तरीन खिलाड़ी। उस शख्स के जूते तक करोड़ों में सेल हुए हैं। उसकी उसके पहले मैच की टिकट जो कि अनयूज़ थी वो करोड़ों में सेल हुई है। मतलब आज की तारीख तक उसकी जो चीज़ें होती हैं वो करोड़ों में सेल होती हैं। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है माइकल जॉर्डन के नाम से, आप उसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो सबसे अहम चीज़ थी, जो उसके अंदर जो सलाहियत थी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन शख्स बना, दुनिया के लिए मिसाल बना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मसाइल सबके पास आते हैं, लेकिन अगर हाँ, उसका बेहतर तरीके से अगर हम उसका हल सोचें तो उसका हल भी होता है। कोई भी मसला बगैर हल के बना ही नहीं होता। तो अगर हम उसके हल को फ़ोकस करें तो इंशाअल्लाह ताला आप में भी कोई कमी नहीं रह जाएगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से भी लाइक सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।